अफसोसनाक खबर है, कान्हा में ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई है और मलबे से 6 बच्चे निकाल लिए गए हैं, जिनकी हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। और आपको अपडेट करें कि जख्मियों की हालत तशवीशनाक है और ये नई डेवलपमेंट है। रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयां करने वाले इदारों ने मौके पर पहुंचकर ऑपरेशन शुरू किया है। 18 जख्मियों को निकाल लिया गया है, 6 की हालत इसमें से तशवीशनाक बताई जा रही है। लाहौर का इलाका कान्हा, जहां मलबे से निकाले गए 6 बच्चों की हालत तशवीशनाक है। टोटल निकाले गए बच्चों की तादाद है 18 और इसमें से 6 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। कान्हा में ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई है और बच्चे जो हैं वो मलबे तले दबे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है और तमाम बच्चों को रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। अफसोसनाक खबर है लाहौर के इलाके कान्हा से, जहां पर ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई है और मलबे से मजीद 6 जो बच्चे हैं उनको निकाला गया है। 18 टोटल बच्चे हैं जिन्हें निकाला गया है और 6 की हालत इसमें से तशवीशनाक बताई जा रही है। करीबी अस्पताल उन्हें मुंतकिल कर दिया गया है। तो लाहौर के इलाके कान्हा में अफसोसनाक वाकया पेश आया है और ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई है। सेकंड टाइम यहां पर ट्यूशन सेंटर जो है वो चलाया जा रहा था और बच्चे जो हैं वो ट्यूशन सेंटर में मौजूद थे जब इस ट्यूशन सेंटर की छत गिरी और बच्चों के मलबे तले दबे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इसी पर बात करेंगे, हमारे रिपोर्टर फहद भट्टी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फहद बताएगा, 6 बच्चों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, किस अस्पताल इन्हें मुंतकिल किया जा रहा है और अभी जाए वकुआ की सिचुएशन क्या है? जी बिल्कुल, रेस्क्यू जराये की जानिब से ये बताया जा रहा है कि जिन बच्चों को मलबे तले से निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जनरल अस्पताल, उनमें से 6 से 8 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। कुछ बच्चे ऐसे थे जो पल्सलेस थे, मगर उनको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए जनरल अस्पताल, जो कान्हा के बिल्कुल करीब लगता है, सरकारी अस्पताल है, वहां पर मुंतकिल कर दिया गया है। अभी जाए वकुआ पर रेस्क्यू और उसके अलावा ईदी रजाकार और पुलिस के जो जवान हैं वो इमदादी कार्रवाइयां करने में मसरूफ हैं। जो इलाका मकीन और वहाँ के जो दीगर इलाका मकीन है वो भी इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं ताकि इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जा सके, क्योंकि रेस्क्यू की जानिब से बताया जा रहा है कि अभी भी 8 से 10 बच्चे कम से कम ऐसे हैं जो मलबे तले दबे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए, मलबे से निकालने के लिए ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू की जानिब से बताया जा रहा है कि मजमूई तौर पर इस निजी ट्यूशन सेंटर में 35 बच्चे जो है वो ट्यूशन पढ़ रहे थे। अचानक जो है वो छत जमीन बोस हो गई और इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि ये इस ट्यूशन सेंटर की छत जो है वो टीआर गार्डर्स की बनी हुई थी, जिसकी वजह से बोसीदा होने के बायस वो छत जमीन बोस हुई और नीचे ट्यूशन पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो तमाम के तमाम बच्चे मलबे तले दबकर शदीद जख्मी हुए और कुछ बच्चे जो है वो अभी भी मलबे तले दबे हुए। सही, ठीक है फहद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तो लाहौर का इलाका है कान्हा। अच्छा फहद, अगर आप मुझे सुन पा रहे तो मुझे बताएगा कि ये जो इमारत है ये क्या वसीदा इमारत थी और इस इमारत में क्या एक ही ट्यूशन सेंटर था? जो इससे रेलिवेंट जगह हैं, जो इससे मुल्हिका इमारतें हैं, वो कैसी है? मोहल्ले वकू कैसा है? गलियां तंग तो नहीं है यहाँ की? ठीक है, फहद से हम राबता बहाल करने की कोशिश करते हैं। अभी अफसोसनाक खबर है लाहौर का इलाका कान्हा, जहां ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई है। मलबे से निकाले गए 6 बच्चों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। 18 जख्मियों को निकाल लिया गया है, जिसमें से 6 की हालत जो है तशवीशनाक बताई जा रही है। 8 से 10 बच्चों के मलबे तले दबे होने की अभी इत्तलात हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे दूसरे रिपोर्टर जहांगीर खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जहांगीर, आपके पास क्या तफसील है इस वाक़े से मुताल्लिक? महक, रेस्क्यू का ये कहना है कि 8 से 10 बच्चे ऐसे हैं जिनको के जब मलबे से निकाला गया तो वो पल्सलेस थे। उनको THQ कान्हा मुंतकिल किया गया है। पल्सलेस होने का मतलब यह है कि सांस नहीं चल रही थी, लेकिन जो इस हवाले से हतमी जो तस्दीक है वो अस्पताल THQ की जाने से की जा सकती है, लेकिन रेस्क्यू का ये कहना है कि वो बच्चे पल्सलेस थे, इसलिए फौरी तौर पर उनको यहाँ से अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मजीद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एक ये प्राइवेट स्कूल है जिसको कि अकेडमी में, क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं, अकेडमी में कन्वर्ट किया गया था। तकरीबन वो 30 से 35 बच्चों की इस कमरे में मौजूदगी की इतलात है कि जिस वक्त ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। टीआर गार्डर की ये छत थी और मिट्टी इसके ऊपर भरी हुई थी। अचानक ये छत जमीन बोस हुई और इसके अंदर, कमरे के अंदर मौजूद तमाम बच्चे जो है वो मलबे तले दब गए थे। मजीद बच्चों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। 18 बच्चे ऐसे हैं जिनको के यहाँ से जिंदा निकाला गया है और रेस्क्यू का ये कहना है कि मजीद मशीनरी भी तलब की गई है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि मलबे तले अभी कोई और बच्चा जो है वो मौजूद नहीं है। मशीनरी की अगर बात की जाए तो रेस्क्यू के कटर्स भी जो है वो भी यहाँ पर तलब किए गए हैं। कोई एक माइनर क्रेन्स जो है वो भी यहाँ पर बुलाई गई है। मजीद रेस्क्यू एहलकार भी स्पॉट पर
स्पॉट पर बुला लिए गए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की कोशिशें जारी हैं। जिले इंतजामिया और मुकामी पुलिस जो है वो भी रेस्क्यू के हमरा इस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर रही है, हिस्सा ले रही है और ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद जो है इसकी क्लियरेंस या सर्च ऑपरेशन, सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन किया जाएगा। सही। अच्छा जहांगीर, ये तो बच्चों की बात होगी, जो असातिज़ा यहाँ पर मौजूद हैं ये थे, ये जो पढ़ा रहे थे, उन हवाले से क्या डिटेल्स हैं? क्या असातिज़ा महफूज हैं, इजीली बाहर आ गए थे, या उनको भी रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है? एक दही इलाका कंसीडर किया जाता है, दही इलाका तस्वर किया जाता है, इसलिए ऐसी अकेडमीज या स्कूल्स में कुछ ज्यादा तादाद उसातिज़ा की जो है वो मौजूद नहीं होती। रेस्क्यू की इब्तदाई जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक एक टीचर जो है वो भी इस हादसे में जख्मी हुई है, उनको तिब्बी इमदाद दी गई है, अस्पताल मुंतकिल किया गया है, लेकिन मजीद जो है वो उस वक्त ही कंफर्मेशन की जा सकती है जब तक ये सारा मलबा हटा नहीं लिया जाता कि बच्चों के अलावा कोई टीचर इस मलबे तले दबकर जख्मी है या नहीं है। इसकी तस्दीक जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा या तकमील की तरफ जाएगा तो उसके साथ इसकी तस्दीक सामने आएगी। अभी रेस्क्यू का यह कहना है कि प्रायोरिटी यही है कि फिलफौर इस मलबे को हटाया जाए और सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन किया जाए ताकि इस बात का तयन किया जा सके कि इस मलबे तले भी कोई और शख्स मौजूद है या नहीं है। जी अच्छा जहांगीर, ये भी बताएगा, ये जो बिल्डिंग है ये इसका मालिक कौन है, किसके अंडर थी ये बिल्डिंग? क्या पहले कभी इंतबा किया गया कि बिल्डिंग की हालत खस्ता है, खुदा न खास्ता छत गिर सकती थी? पहले ऐसा कोई नोटिस दिया गया, ये बात नोटिस में लाई गई हो? अच्छा, अमूमी तौर पे ऐसे जो नोटिस हैं या इस हवाले से जो तस्दीक है कि इस बिल्डिंग को नोटिस हुआ था या नहीं था, ये किसी हादसे के रोनुमा होने के बाद की जाती हैं। अब इस वाक़े के बाद जो है, इस वाक़े के बाद अब इस बात की जो है वो तहकीकात की जाएंगी, बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेशन इसकी होगी कि इसमें नेग्लिजेंस किसकी है, बिल्डिंग का ऑनर कौन है, क्या बिल्डिंग रेंट की थी या मालिक खुद इसमें अकेडमी चला रहा था। ये सेकेंडरी सारे स्टेप्स हैं जिनको क्या आगे बढ़ाया जाएगा, उसकी तहकीकात जो है वो की जाएंगी। तो प्रायोरिटी या फर्स्ट प्राइमरी जो एक्शन है वो यही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल किया जाए और अगर कोई मलबे तले दबा है तो उसको यहाँ से रेस्क्यू करके अस्पताल सही। कोशिश ये कि बच्चों को जो है बाहिफाजत या एटलीस्ट जिंदा निकाल लिया जाए। साथ ही रहिएगा फहद, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप बताएगा कि कितने बच्चे जो हैं उस टाइम पे ट्यूशन सेंटर में मौजूद थे, क्या तादाद थी, कितनों को निकाल लिया गया, कौन सा करीबी हॉस्पिटल ऐसा है जहां पर इन बच्चों को मुंतकिल किया गया है? जी, ये एक निजी ट्यूशन सेंटर है और इस ट्यूशन सेंटर में ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि मजमूई तौर पर 35 बच्चे उस वक्त मौजूद थे जो ट्यूशन पढ़ रहे थे जब जो छत है इस ट्यूशन सेंटर की वो जमीन बोस हुई है। और मजमूई तौर पर बताया जा रहा है कि 18 बच्चों को इब्तदाई तौर पर इमदादी कार्रवाइयां करते हुए मलबे तले से निकाल कर करीबी अस्पताल जो जनरल अस्पताल है वहां पर मुंतकिल किया।